नमस्कार। मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ कृषि भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ हिटल्सी। हिटल्सी के अनुसार एग्रीकल्चर सिस्टम का विश्व में किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया था, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं, उस हिटल्सी ने किस प्रकार इन कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण किया। एग्रीकल्चर सिस्टम मानव के प्रारंभ से ही स्थानिक रूप से भिन्न पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार विविध कृषि प्रणाली को अपनाया गया है, जो विभिन्न तकनीकों और विधियों से उगाई जाने वाली फसलों के किस्मों तथा पशुपालन में परिलक्षित होती हैं। अलग अलग भौतिक दशाओं में अलग अलग प्रकार से कृषि किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। भौतिक पर्यावरण की विशेषताएं अब भी कृषि के प्रकारों को प्रभावित करती हैं। फिर भी समान जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रायः उनके विशिष्ट सांस्कृतिक गुणों के कारण भिन्न भिन्न कृषि पद्धति दृष्टिगोचर होती है। अतः फसल उत्पादन एवं पशुपालन तथा अन्य विशेषताओं के प्रादेशिक विश्लेषण तथा संश्लेषण के लिए कृषि भूदृश्य का भौगोलिक वर्गीकरण करना आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में अलग अलग प्रकार से कृषि पद्धति या कृषि प्रणालियाँ अपनाई जाती है और वो कौन कौन से हैं और वे उनकी विशेषताएं क्या है, हम देखते हुए चलेंगे। प्रारंभ में विश्व की कृषि पद्धति के सीमांकन का कार्य अधिकांशतः गुणात्मक तथा अनुभव आधारित किया गया तथा कुछ सीमांकनों की सांख्यिकी विधियों द्वारा जांच भी की गई। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता चिसोल्म 1889 ने कृषि परक वस्तुओं के अध्ययन का प्रथम प्रयास किया। याद रखेंगे, कृषि पद्धतियों का अध्ययन करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? चिसोल्म महोदय ने 1889 में। इसके पश्चात जर्मन भूगोलवेताओं ने जलवायु कटिबंधियों के समानांतर ही कृषि प्रदेशों के प्रादेशिक वितरण का अध्ययन प्रारंभ किया। हॉर्न महोदय 1892 का विश्व की कृषि का वर्गीकरण ऐसा ही एक प्रयास था। संयुक्त राज्य के कृषि विभाग USDA ने वाणिज्यिक महत्व की फसलों तथा पशुओं का एटलस तैयार करके कृषि के प्रादेशिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। फिंच एवं बेकर 1917 ने उत्पादन के स्थानिक प्रसार तथा गहनता के रूप में कृषि प्रादेशिकरण का विचार प्रस्तुत किया। याद रखेंगे, सबसे पहले कृषि पद्धतियों का अध्ययन करने का प्रयास विश्व में चिसोल्म महोदय ने किया था, जो कि कहाँ? ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। सैपर 1924 ने कृषि के प्रादेशिकरण के जलवायवीय उपागम को पुनः जीवित किया। एंजिल बेसेथ ने एग्रीकल्चर जोन ऑफ अर्थ शीर्षक से एक मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें विश्व के जलवायु प्रदेशों का फसलों के संदर्भ में वर्णन किया गया है। एग्रीकल्चर जोन ऑफ अर्थ याद रखेंगे, एंजिल बेसेथ महोदय ने किया था 1930 में। मानचित्र ये क्या था? कृषि आधारित मानचित्र था। जॉनसन तथा बेकर ने क्रमशः यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। इन अध्ययनों के पश्चात अन्य महाद्वीपों में भी कृषि प्रदेशों का अनुभव के आधार पर अध्ययन का प्रयास किया जाता रहा। हिटल्सी का वर्गीकरण कृषि पद्धतियों के वर्गीकरण तथा सीमांकन का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास, ठीक है, प्रथम प्रयास किसने किया था? चिसोल्म महोदय ने। लेकिन प्रथम वैज्ञानिक प्रयास हिटल्सी ने अपने निबंध, एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम था मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ। याद रखेंगे, मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ नामक निबंध के रूप में वर्गीकरण स्थल रूपों तथा जलवायु तत्वों के वितरण की अपेक्षा कृषि फॉर्म पर आधारित था। कृषि फर्मों पर यह क्या था? आधारित था। हिटल्सी की यह मान्यता थी कि कृषि के प्रादेशिक निर्धारण पर्यावरण के भौतिक तथा अभौतिक तत्वों के पारस्परिक अंतरक्रियाओं द्वारा होता है। मान्यता ये थी कि पर्यावरण के भौतिक तत्व तथा अभौतिक तत्व के पारस्परिक अंतरक्रियाओं द्वारा
कृषि की पद्धतियाँ निर्धारित किया जाता है और इस आधार पर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, एक आर्टिकल पब्लिश का, मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ में सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास किया कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण करने का, हिटलसी महोदय ने। चलिए आगे देखते हैं वर्गीकरण का आधार। हिटलसी महोदय ने जो वर्गीकरण किया था उसका आधार क्या था? भौतिक, देखते हैं, भौतिक पर्यावरण फसल उत्पादन तथा पशुपालन की सीमाएं निर्धारित करता है, जैसे धरातल, मिट्टी तथा जल संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। पर्यावरण के गैर भौतिक तत्व में मानवीय दशाएं सम्मिलित है, जो मानवीय आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं को दोहन करता है। इस तरह संस्थागत, जैव रासायनिक, प्राविधिक, संगठनात्मक, जननांकीय, सांस्कृतिक तथा अवसंरचनात्मक कारक भी सम्मिलित हैं। सीधी तौर पे बात करो, जैसे कि हिटलसी महोदय ने कहा था, भौतिक एवं अभौतिक तत्व के सम्मिश्रण के फलस्वरूप क्या होता है, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। उपयुक्त दोनों समुच्चय की शक्तियों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया विभिन्न दृश्य भूमि को उत्पन्न करती है। तो आधार क्या था? भौतिक एवं अभौतिक तत्व का, जो दोनों क्या करते हैं, आपस में अंतरक्रिया करते हैं। आगे बात करते हैं, हिटलसी ने कृषि प्रकारों के वर्गीकरण में निम्न 5 मानकों को अपनाया। देखते हैं, पहला था कृषि पद्धति के संरचनात्मक स्वरूप के फसल एवं पशुपालन का संयोजन। दूसरा है फसल उत्पादन तथा पशुपालन की विधियों एवं प्रयुक्त तकनीकें। तीसरा था भूमि पर कृषि निर्विष्टियों, जैसे कि श्रम, पूंजी, संगठन के प्रयोग की गहनता। अगला है कृषि तथा पशु उत्पादन का निर्वाह के लिए उपयोग तथा उसे क्रय करना या बेचना। फर्म सक्रियाओं, जो फर्म की क्रियाएं हैं, तथा फर्म भवनों की संरचनाओं की समाविष्टि, ये सारे क्या थे? उसके प्रमुख मानक थे हिटलसी ने जब कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण किया। देखते हैं, हिटलसी महोदय ने कृषि पद्धतियों के अनुसार विश्व को निम्न कृषि पद्धतियों में बांटा, जो 13 प्रकार थे। 13 कृषि पद्धतियों में बांटा जो निम्न थे। पहला है चलवासी पशुचारण, दूसरा है वाणिज्यिक पशुधन, तीसरा है स्थानांतरीय कृषि, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, धान प्रधान संघन निर्वाहक कृषि, धान विहीन संघन निर्वाहक कृषि, वाणिज्यिक बगाती कृषि, ये अलग है, वाणिज्यिक बगाती कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कृषि, वाणिज्यिक पशुपालन एवं फसल उत्पादन या मिश्रित कृषि, निर्वाह सस्य उत्पादन या पशुपालन, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन एवं विशिष्ट सब्जी एवं फलों उत्पादन कृषि। इस प्रकार के 13 कृषि प्रदेशों में क्या किया था? हिटलसी महोदय ने क्लासिफिकेशन किया था पूरा विश्व को। आगे बात करते हैं कि हिटलसी के वर्गीकरण के क्या क्या गुण थे। हिटलसी के वर्गीकरण को किसी क्षेत्र में प्रचलित कृषि पद्धति के दर्शनीय गुणों के आधार पर परखा जा सकता है। यह विश्व की कृषि प्रधान प्रणालियों एवं पद्धतियों का वर्गीकरण तथा वर्णन प्रस्तुत करता है। हिटलसी ने एकाकी मानचित्र पर कृषि की समस्त पद्धतियों को अंकित करके कृषि पद्धति को तुलनात्मक अध्ययन के लिए सुविधाजनक बनाया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया उन्होंने? इसके गुण क्या थे? कृषि क्षेत्र में प्रचलित कृषि पद्धति के दर्शनीय गुणों के आधार पर परखा जा सकता है, सबसे पहला। दूसरा क्या है था? कृषि प्रणालियों तथा पद्धतियों का वर्गीकरण तथा वर्णन प्रस्तुत किया। अगला था, उन्होंने मानचित्र के आधार पर विश्व के मानचित्र में सभी प्रकार के कृषि पद्धतियों को अंकित किया ताकि तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जा सके। अगला है, हिटलसी का अध्ययन कृषि भूदृश्य की दर्शनीय मदों की जांच भी करता है, जिनके बारे में ठोस आंकड़े उपलब्ध है, तथा क्षेत्रीय निरीक्षण कृषि के उपयुक्त वर्गीकरण में सहायक होते हैं। अगला है, हिटलसी का वर्गीकरण एक ढांचा या रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे भावी सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जा सके। ये सभी क्या थे? उस हिटलसी के वर्गीकरण के गुण थे। चलिए बात करते हैं उनके दोष के बारे में।
हिटलसी के वर्गीकरण के दोष क्या थे, कमियां क्या थी या लिमिटेशंस क्या थे उसके। हिटलसी के वर्गीकरण में दोष भी है, विभिन्न संस्थागत, सांस्कृतिक, रचनात्मक तथा राजनीतिक कारक जिन पर वर्गीकरण आधारित है स्थिर नहीं है। इनमें स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्थितियों में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन या परिवर्जन आते हैं। ये परिवर्तन साल, दशकों में क्रांतिकारी तथा विकसित देशों में एक सामान्य प्रवृत्ति होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे कारक थे जो संस्थागत कारक या सांस्कृतिक, रचनात्मक या राजनीतिक कारक थे जिन्होंने हिटलसी ने क्लासिफिकेशन करते वक्त आधार माने थे। वो क्या थे, समय के साथ परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो वो ये क्या थे, समय के साथ परिवर्तनशील होते रहते, वो स्थिर नहीं है। यही इस वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष था, क्योंकि जैसे संस्थागत कारक या राजनीतिक कारक में या सांस्कृतिक कारक में परिवर्तित होते हैं, कृषि पद्धति में भी परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है, परंतु हिटलसी महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से हमने आज देखा कि एग्रीकल्चरल सिस्टम क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि हिटलसी, बहुत सारे विद्वानों ने किस प्रकार से प्रयास किया विश्व को अलग अलग कृषि पद्धतियों में बांटने का। उसके बाद हमने ये देखा कि हिटलसी महोदय ने कृषि पद्धति को 13 भागों में वर्गीकृत किया। इन 13 भाग में जब वर्गीकृत किया तो उसका आधार क्या था, उसका मानदंड क्या था, इसका गुण और इसके दोष के बारे में हमने बात किया। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हिटलसी ने जो 13 प्रकार के कृषि पद्धतियों, जिसे एग्रीकल्चरल रीजन भी कहीं कहीं कहा जाता है, कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण किया है, ये कौन कौन से हैं ये तो हम देखें। उन सब के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।